तो सीधे सीधे शुरू कर रहे हैं और शुरू करता हूं छत्तीसगढ़ से। 90 सीटें थी पिछली बार, 3/4 बहुमत लेकर सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, 15 पर सिमट गई थी बीजेपी। तो हमारा एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे कहता है कि 47 लेगी कांग्रेस, 46 बहुमत का आंकड़ा है, 42 लेगी बीजेपी। टाइम्स नाउ ईटीजी कहता है 52 बीजेपी, 36 कांग्रेस। TV9 पोलस्ट्रैट कहता है 40 बीजेपी, 45 कांग्रेस। रिपब्लिक मेट्रीज कहता है 38 बीजेपी, 48 कांग्रेस। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया कहता है 35 बीजेपी, 51 कांग्रेस। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य कहता है 33 बीजेपी, 57 कांग्रेस। पोल ऑफ पोल्स 40 बीजेपी, 47 कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। अब है आपका आकलन। मैंने तो आपको अपना आकलन भिजवाया था और मुझे लगता है अगर आप सब हर एक चीज के बारे में पूछना चाहेंगे हाँ। तो मुझे व्हाट्सएप खोल के देखना पड़ेगा हाँ। कि वो आकलन है कहाँ। अभी आप इस आकलन से कितने मुतमईन हैं कि तक कांग्रेस की सरकार बन रही है? कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आगे है और सरकार बना सकती है, लेकिन वो कितनी आगे है, कितनी सरकार बनाएगी, ये भविष्यवाणी तो मैं करने की स्थिति में नहीं हूँ। आपने कुछ दिखाया भी है, देखिए। हाँ, 55 आप कह रहे हैं कांग्रेस। जी, हाँ। तो मैंने उन्हें सरकार बनाने से कुछ ज्यादा ही नंबर दिए हैं ताकि उनकी एक स्थायी सरकार बने। वजह क्योंकि मुझे लगता है एग्जिट पोल कह रहे हैं अटका हुआ थोड़ी सी आगे है। आप क्लियर एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी दे रहे हैं कांग्रेस को। लेकिन मैंने आंकड़े जरूर दिए हैं, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो हो सकता है इससे आपको थोड़ी अलग लगे। छत्तीसगढ़ में सरकार भूपेश बघेल की कैसी चली, ये मीडिया के जरिए जिस तरह की एक छवि दिल्ली में बनी थी, मतलब जो है, अगर आप छत्तीसगढ़ के पत्रकारों से बातचीत करें जो वहां पे हैं, तो वो इस छवि से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ खासी एंटी इनकम्बेंसी वहां पर थी और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अच्छा चुनाव नहीं लड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी अगर ज्यादा नियोजित तरीके से, ज्यादा फोकस तरीके से जी हाँ चुनाव लड़ती तो वो छत्तीसगढ़ में चुनाव आसानी से जीत सकती थी। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया, जो भाजपा के लिए एक अनोखी बात है। भाजपा तो इसलिए जानी जाती है कि भाई वो हर जगह बहुत जम के चुनाव लड़ती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए एडवांटेज आप कांग्रेस दे रहे हैं। विजय, आपका आकलन? मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार वहां पर रिपीट होगी। एक तो जो उनकी योजनाएं थी, और 5 साल भी भूपेश बघेल ने यह तय किया कि वही नेता हैं छत्तीसगढ़ के, कांग्रेस के नहीं। वो कांग्रेस की बजाय छत्तीसगढ़ के लीडर हो गए, और जो स्लोगन उन्होंने दिया छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उसका भी एक बड़ा खेल हुआ। और उनकी जो योजनाएं थी वो तो बड़ा काम किया ही। और डॉक्टर रमन सिंह जो पिछले 3 बार के मुख्यमंत्री थे, जब वो हार गई सरकार में भारतीय जनता पार्टी और 15 सीटों पर पहुंच गई, तो उसके बाद वो शायद निर्वासन के या संन्यास के मुद्रा में चले गए, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी चली गई। और उनको लगा कि अभी इस स्टेट को वापस रिकवर करना मुश्किल काम होगा। लेकिन स्टेट यूनिट पिछले 2 साल से, जिनके संपर्क में मैं रहता हूं नॉर्मली, वो पिछले 1 साल से कह रहे थे कि हमारी स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप शायद उस बात को उस तरह से असेस नहीं कर रही थी। इतनी बुरी हो गई थी कि 15 से और 45 तक आना, वो सफर बहुत लंबा था, मुश्किल भरा था। उसको थोड़ा बहुत पूरा कर पाई, पूरी तरह से वहां तक नहीं पहुंच पाई। स्मिता, आपका आकलन? मैं इससे सहमत हूं कि बीजेपी ने वहां पर छत्तीसगढ़ में उनका कैंपेन ठीक नहीं था। किसी भी राज्य में अगर आप देखें तो बीजेपी ऐसे पैरालिसिस के मोड में कहीं नहीं थी। सिर्फ छत्तीसगढ़ में है कि 5 साल में उन्होंने एक फ्री रेन दे दिया था भूपेश जी को। और भूपेश जी जो थे,
एक अंडरकरंट जरूर था उनके खिलाफ, लेकिन एक रिबेलियन नहीं था, ना उनकी पार्टी में और ना बीजेपी की तरफ से कोई ऑपोजिशन, खास ऑपोजिशन दिखाई दिया। और भूपेश बघेल ने एक वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कार्ड खेला है, मैं उस टर्म से सहमत नहीं हूं, सॉफ्ट हिंदुत्व। उन्होंने जो रामायण यात्रा, उन्होंने हर जगह जो राम आइडल्स लगाए थे, जो टेम्पल्स बनाए हैं, उस सब से उन्होंने एक अलग किस्म का एक एडमिनिस्ट्रेशन दिया, एक अलग किस्म का उन्होंने एक एजेंडा तय किया है। वो कांग्रेस की जो जिस तरह कांग्रेस कर्नाटका में या कांग्रेस पहले पंजाब में और उससे पहले बाकी राज्यों में जिस तरह गवर्न कर रही थी, उस किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन दिया नहीं। उनका सारा प्रोग्राम जो था, चाहे ट्राइबल्स के प्रति हो या फिर एग्रीकल्चर का उनका जो था वो एजेंडा था, इट वाज ऑल डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट द अदर कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैव। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।